हेलो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज़ 13 सितंबर 2024। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंस कमीशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फाइनेंस कमीशन को रिगार्डिंग स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हर 5 साल पे ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इकोनॉमिस्ट अरविंद पंगरिया इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पंगरिया जी हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट रिकमेंड द मेजर फॉर इंप्रूविंग द फिजिकल मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। फिजिकल मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के रिगार्डिंग ये कुछ मेजर्स हैं जो रिकमेंड करता है। ये थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका कहता है कि इट फैसिलेट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो भी फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसों का लेन देन, उसके रिगार्डिंग ये क्या करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करने में ये फैसिलेट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। तो आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का, बताओ। और जो लोग वीडियो बाद में देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बताओ। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ओनली 3। कौन कौन से 3 सही हैं, तो 2, 3, 4 सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए नहीं होता है और ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो देखो इस साल जो है कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर है कृष्णा बयार गौडा। ठीक है, कृष्णा बयार गौडा को 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है, ना कि आपको अरविंद पंगरिया को। ठीक है, और सेंटर के बीच जो आप कह सकते हैं 5% का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगाया गया। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, बहुत ही अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, इसका एक अलग से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा इस चैनल पर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में बनाया गया था ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1984 में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन आपको पता है 1945 में। और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है, वो कौन पब्लिश करता है इसको, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट में देखिए क्या करता है, डिक्रीज इन जॉब ग्रोथ की बात किया गया इस एम्प्लॉयमेंट में, इंक्रीज इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये विद द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है, द स्टैंडिंग कमिटी फॉर स्टैटिक्स को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला कहता है कि द SU स्टैटिक कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है, एडवाइस करती है सेंटर टू सर्व द मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग द सैम्पलिंग फ्रेम को लेकर के। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि ये इन्वॉल्व होता है किसमें, इम्पार्टिंग द टेक्निकल गाइडेंस ओनली सेंट्रल लेवल एजेंसियों को। ठीक है, केवल सेंट्रल लेवल के एजेंसियों को ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओनली वन, केवल यही सही है। ठीक है, बाकी सेकंड गलत है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ये कि किसके रिगार्डिंग है, कह रहा है गुड्स यूज टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो गुड्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर इसमें से कौन कौन से आते हैं वो आपको बताना है। पहला कहता है फूड एंड बेवरेज, दूसरा कहता है आपका हाउसिंग, तीसरा कहता है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, चौथा कहता है मेडिकल केयर। कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो प्लीज़ बताओ। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा बी हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही है, 1, 2 और 4। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट नहीं आता है। जो भी इंडस्ट्री के जो टूल्स और इक्विपमेंट होते हैं, एसेसरीज, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर में कैलकुलेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 1, 2, 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कह रहा है ब्रिक्स 2014 में जब बनाई गई थी तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिक्स। ब्रिक्स के द्वारा कौन सा
इंस्टीट्यूशन बनाया गया है 2014 में, ठीक है। 2014 में कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया, तो आपको बताना है। आप लोग बताओ। पहला ऑप्शन कहता है वर्ल्ड बैंक, दूसरा कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा कहता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, चौथा कहता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन है वो बताना है, बताओ। सो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था 2014 में ब्रिक्स के द्वारा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। नमस्कार।